हम तो उसकी शादी करते, हम उसे कफन थोड़ी ना पहनाते। उनने मेरी बहन को कफन बनवा दिया। मेरी बहन लाल जोड़ा पहनती, इनने सफेद जोड़ा बनवा दिया। मेरी बहन अपनी मौत से नहीं मरी, उसी ने बदला लिया है। उसने क्या, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। कहता था तुम अच्छी लगती हो, तुम खूबसूरत हो, अपना नंबर दे दो। 420 से नंबर ले लिया तो गलत गलत मैसेज करता था, क्योंकि वो चुम्मे भेजता था, कभी नाइस कभी माशाल्लाह। वो डीपी लगाती थी तो ये करता था, तो उन्हें ब्लॉक कर दिया था इसका नंबर। आज भी ब्लॉक है उसके नंबर पे। फिर उसके बाद उसका सीना छूने की कोशिश करी, उसने दबा लिया था, बोला देखे डेंगू का असर तो नहीं है। उसने उसका हाथ पकड़ के झटक दिया, उसे छूने नहीं दे रही थी। तो बोला नहीं, इससे पता चल जाएगा डेंगू हुआ कि नहीं हुआ। और गाल भी सहला रही था कि अब आराम मिल रही है, अब आराम मिल रही है, ऐसे कर कर गोल गोल ऐसे कर रही है। वो राक्षस है, वो राक्षस है, वो इंसान नहीं है, वो मौत के इंजेक्शन लगाता है। हम ये चाहते हैं हाथ जोड़ के सबसे, इस डॉक्टर की कभी दुकान ना खुले, क्योंकि हमारी बहन गई है, मेरी माँ अकेली रह रही, अकेला कर गई। हमारी बहन खुशबू बिल्कुल सही थी, सुबह से सारा काम किया, सब कुछ, बर्तन झाड़ू किया, धुलाई करी, हाथों से कपड़े धोए, मेरे पापा के लिए खाना बनाया। और फिर उसे अचानक से उल्टियाँ होने लगी थी, बुखार हो गया था। तो हमारे मोहल्ले के क्लिनिक है जमाल डॉक्टर, उनको बुलाया तो उन्होंने ड्रिप लगा दी। ड्रिप लगाई तो उससे जाड़ा चढ़ने लगा, क्योंकि ड्रिप बहुत तेज चढ़ा रहे थे वो। तब हमने ड्रिप देखी चढ़ते हुए तो हमने हल्की कर दी, तो उन्होंने क्या, पागल, इस मामले में ज्यादा तेज चढ़ती है क्योंकि पानी की कमी हो गई है। वो ड्रिप में कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, उन्होंने हाथ पे इंजेक्शन लगाया, तो उससे उनको जाड़ा बहुत तेज से चढ़ने लगा था। तो हम लोगों ने कंबल उड़ाया, तब भी उसे आराम नहीं मिल रही थी, इतना ज्यादा जाड़ा चढ़ लिया था। तो फिर हमने उनसे किया, आराम नहीं मिल रही है, तो वो उन्होंने एक इंजेक्शन कूल्हे पे लगाया। जब कूल्हे पे इंजेक्शन लगाया तो उससे उनकी एकदम हालत बिगड़ने लगी, और वो कहने लगी कि मेरी नसें खिंच रही हैं। तो फिर हम लोग ने क्या, आपकी बस की नहीं है अगर, तो हम हॉस्पिटल ले जाते हैं कहीं अच्छी जगह। तो बोला इसी इंजेक्शन से वो ठीक हो जाएगी। फिर हमने अपनी बाजी को बुलवाया, तो बाजी ने देखा इसकी हालत तो बिगड़ती चली जा रही, क्योंकि उसकी नसें खींचने लगी थी, गले की सब फूल गई थी नसें। और यहाँ जब से डॉक्टर ने कूल्हे पर इंजेक्शन लगाया उसके बाद? जी बिल्कुल, यहाँ पे 2 निशान नीले पड़ गए उसी टाइम। तो फिर हम लोग ने कहा भी, तो बोला ये इंजेक्शन से हो जाता है, आराम मिल जाएगी। तो हम लोग जा रहे, तो फिर डिस्ट्रिक्ट ले जाएंगे इसे। तो बोला डिस्ट्रिक्ट में वो क्या इलाज करेंगे। और तो हम लोग ने किया, नहीं वहाँ अच्छे से इंजेक्शन लगाएंगे, देखेंगे, अगर उनको नहीं सही लगेगा तो हम बरेली ले जाएंगे, हम अपनी बहन का रिस्क नहीं लेंगे। तो वो मना करता रहे, नहीं नहीं, और इसी से वो सही हो जाएगी, हम तो सबका इलाज इसी से ही करते हैं। हमारी बहन की उम्र 21 साल थी। तो आप बता रहे हैं उनको गलत तरीके से छू रहे थे? जी बिल्कुल, वो चेस्ट टच कर रहे थे, तो हमारी बहन ने उसका हाथ झटक दिया कि मुझे ना छुओ, क्योंकि वो गलत तरीके से गाल पे भी ऐसे ऐसे कर रहे थे, उसका गाल सहला रिया था। फिर उसने उसका पेट जंपर हटा कर देखूं मतलब क्या है, डेंगू पेट से वो देख रहा था, सीने से दबा के डेंगू देख रहा था कि डेंगू हुआ नहीं हुआ। फिर हमने जब जांचें करवाने के लिए हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ इस डॉक्टर को भी बुलाया। तो उस डॉक्टर ने कहा कि तुमने कौन सा इंजेक्शन लगाया, तो इसने उसका नाम बताया। तो उस डॉक्टर ने कहा ये इंजेक्शन तो इसमें लगना ही नहीं था। उसने तो ये पैसे दिखाने लगा, बोला हम लोग से कह रही है घबराओ नहीं, अभी हम बरेली ले चलेंगे, नहीं तो कमला हॉस्पिटल ले जाएंगे। उसका बीपी 0 हो गया, तो ये बोला नहीं घबराओ नहीं, ये ठीक हो जाएगी। फिर वहाँ पे जब उन लोग ने कह दिया कि अब इसके चांस ज़्यादा नहीं बचे हैं क्योंकि ये बहुत सीरियस हो गई है, तो इसने पता किया है वहाँ पे भी इंजेक्शन लगाया उसके हाथ पे। तब जब मेरी खाला ने देखा कि इसके तो सांस नहीं आ रही, तो ने इंजेक्शन कैसे लगा दिया। जैसे जब इन्हें हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाया तो वो डॉक्टरों ने सब लोग चिल्लाने लगे, मेरे ओन ये सब मत करना, ये बाहर ले जाके करना, यहाँ नहीं कोई इंजेक्शन लगेगा। रोहिलखंड में सारे डॉक्टरों ने बहुत अच्छे से इलाज किया, मगर उन्होंने हमसे कह दिया इसको इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि रिपोर्ट में भी इंजेक्शन इन्फेक्शन आया था। मतलब जो डॉक्टर जमाल ने इंजेक्शन लगाया उसके बाद हालत इतनी बिगड़ गई, उसी से ही मेरी बहन चली गई। मेरी बहन बिल्कुल ठीक थी, वो इंजेक्शन को भी मना कर रही थी, और इसने बराबर यही कहा कि इसी इंजेक्शन से ठीक हो जाएगी, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है नॉर्मल है, क्योंकि उसे खाली उल्टियां ही तो आ रही हैं, उसे कुछ हुआ थोड़ी ना है। किस दिन की घटना है ये
ये है 15 अक्टूबर की है और 11 बजे से इनने जो ट्रीटमेंट किया और हमने 1 बजे तक, मेरी बहन ठीक थी, हमने चाय बना के पिलाई, सब ठीक थी। उसके बाद इंजेक्शन लगाए तो उसकी नसें खींचने लगी थी। मतलब डॉक्टर जमाल ने जब से ये कूल्हे पर इंजेक्शन लगाया वहीं से इसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। जी बिल्कुल, हमारी बहन के वो ऐसे पीछे पड़ गया था। ये जमाल डॉक्टर इसी ने ही कूल्हे पे जब इंजेक्शन लगाया है, बस उसी टाइम से हमारी बहन अलविदा होने लगी हमसे। और इन्होंने नहीं बताया कि मेरी बहन की सांसें चल रही हैं, हमें इतना तजुर्बा नहीं हुआ। डॉक्टर का क्लिनिक है कहाँ पर? ये मऊ वाली मस्जिद के पास है, बारादरी में, और वो पैराडाइज मैरिज लॉन है, उसके पास घर है उसका। तो आप बता रहे हैं कि वो आपकी बहन को इससे पहले भी परेशान करता रहता था? बिल्कुल, वो हमारी दादी जिंदा थी तो वो दवा लेने जाती थी तो जब बराबर प्रपोज कर रहा था, उनने उस बात का बल था इस बात पे लिया कि उसे मौका मिल गया, वो दवा लेने नहीं जाती थी मेरी बहन। लड़की अगर मना कर दे तो इतना मतलब ऐसा बदला लिया कि उसकी जान ले ली। माता जी, डॉक्टर जमाल पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? बेटा जो बलदा ले लो मेरी बच्ची का, हम अकेले रह गए, हमें कौन रोटी देगा। बिल्कुल सही थी, ये जमाल ने हमारे इंजेक्शन लगाया हमारी बच्ची के, कहीं सीना चूरे। हम कहिए क्या कर रहे हो कि हम देखेंगे रे, हम नहीं कर, तुम कैसे देख रहे हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है तो तुम अस्पताल हम ले जाएंगे। तो कह नहीं है बस की बात, जमाल डॉक्टर ने मार डाला हमारी बच्ची को इंजेक्शन लगा के। पैसे की धमकी दे रिया था, पैसों को कया सबसे कहलवाया कई लोगों से कि पैसे ले लें, ये हमसे डबल पैसे ले ले, मगर हमारी बहन को ये वापस कर दे। मतलब आपकी बहन को मार दिया उसने इंजेक्शन लगाकर, उसके बाद ये आपसे कह रहे कि पैसे ले लो, मामला ठंडा कर दो। हाँ, इन्हें पैसे की भी धमकी कहा कि ये पैसे ले ले जितने चाहे और मेरे दो हाँ यदि कुछ करे ना, मगर हमें अपनी बहन का ये चाहते हैं पोस्टमार्टम ना होए, ये कभी भी दुकान ना खोले, क्योंकि हमारी बहन गई है, मेरी माँ को अकेला कर गई, हम उसकी शादी का इंतजाम कर रहे थे, मेरी बहन दुल्हन बनती ने कफन पहना दिया। मेरी बहन लाल जोड़ा पहनती, इनने सफेद जोड़ा बनवाती हमें। जमाल ने मार डाला, इंजेक्शन हमसे भी नहीं पूछा, कुछ लगा दिया। हम मना करते रहे, जमाल ये क्या कर रहे हो। जमाल ने अस्पताल ले जाओ, एक बार भी हमने कहा हमें बता दो, इनने एक बार नहीं किया, तुम्हारी बहन की हालत खराब हो गई, हमसे इंजेक्शन गलत लग गया, कुछ नहीं गया इसने, हम तो उसे अच्छी से अच्छी जगह दिखाते। मेरी बहन लेने, मेरी बहन का पोस्टमार्टम ना होए, हम सबसे हाथ जोड़ के मांगते हैं दुआ कि बस मगर उसे अच्छी से अच्छी सजा मिले, कि उसके रुंगटा रुंगटा कांप जाए, ऐसे डॉक्टर कभी ना बने सड़क साहब। हम तो दुआ मांग रहे हैं कि बस डिग्री वाले ही डॉक्टर रहे, बाकी कोई ऐसे डॉक्टर झोला चाप ना रहे। महंगी से महंगी दवा भी देते हैं, उन लोग ने धंधा कर लिया, कुछ आता नहीं है, बैठ गए। हम नहीं चाहते हैं कि किसी और की जान जाए, हम यही चाहते हैं कि इसकी कहीं भी क्लिनिक ना खुले, और बस हम अपनी बहन का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी शरीयत नहीं इजाजत देती है, क्योंकि हमारी बहन दफन हो चुकी है, मगर उसके ऊपर कार्रवाई हो अच्छे से, क्योंकि वो किसी और की जान ना ले पाए। आज हमारी गई है, कल किसी और की जाए, हम नहीं चाहते हैं। डॉक्टर जमाल के ऊपर माताजी क्या कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन को? बस इसको जो है छोड़ना ना आप लोग, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं। मेरा एक टिक्का नोच लिया उनने, हम अकेले रह गए, बच्चे हमें कौन रोटी देगा पका के, हम रोज के बीमार, हमारी बच्ची, हम मना करते रहे चन्ना लगा, जमाल कहने लगा गैस बैठो, हमारी पट्टियां ना डालने दे रहा है ना, हमारी बच्ची तेज बुखार था और पट्टी डालने को मना कर रहे थे, डालने दे रहा था सर पे, हमने नॉर्मलिया से हम लोग पट्टी अम्मी बाजी ने किया कि डाल दो, तो हम लेके आए, इन्हें तौलिया फेंक दी, बोले इसमें बुखार में नहीं डाली जाती है, हमसे पूछा तुमने, और ड्रिप तो इतनी तेज चढ़ रही थी, उन्हें आधा घंटा नहीं लगा और बोतल चढ़ गई, 5 घंटे में बोतल चढ़ने वाली उन्हें आधे घंटे में चढ़ा दी। हमने हल्की करी तो हमसे करी पागल, हल्की नहीं करी जाती है, वो हमें भी पागल कह रहा था। मतलब हाथ में भी इंजेक्शन लगवाए, कूल्हे में भी इंजेक्शन लगाए, और जो कूल्हे में इंजेक्शन लगाया उसके बाद उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि दोबारा सही नहीं हो पाई। जो हाथ पे लगा था उससे जाड़ा चढ़ा था, उससे बहुत तेज, और जब बोला जाड़े के बाद हमने कहा भाई से तो जाड़ा कम नहीं हो रहा है, बहुत टाइम हो गया है, तो बोला अभी लगाते हैं। वो एक सफेद थैला भी लेके आया था, उसमें इन्हें तोड़ी
जो होता है इंजेक्शन और फिर इसके कूलेप लगाया, वो सब सामान साथ में ले गया, घर में नहीं फेंकी कोई शीशी भी, बाद में सबने देखी। हम तो जा रहे हैं, या अल्लाह इसे भी कवर पहने, ये भी कफन पहने, इनने पता नहीं कितनों को पहनाए होंगे। हमें तो अल्लाह से भी इंसाफ चाहिए और दुनिया वालों से भी इंसाफ चाहिए कि मेरी बहन को सुकून मिल जाएगा, उसे कुछ न कुछ तो होना चाहिए। इतना बेडर है, वो तो दुकान भी खोल लिया है। अच्छा, मतलब उसके बाद भी दुकान खोली? बिल्कुल, 2 दिन हो गए यार, दुकान भी खोल लिया है वो। मतलब सीना इतना चौड़ा है उसका, पता नहीं कौन सी पावर है, वो डर भी नहीं रहा है। खन्ना जी, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ये झोला छाप डॉक्टर ने जैसी मेरी बहन की जान ली है, वैसे किसी और की नाले जमाल डॉक्टर की आप इससे सख्त से सख्त कार्रवाई करवाइए। हम आपसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं, आप कुछ तो करेंगे।